नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने कर दिया हमला। जवाबी कार्रवाई में पकड़ी गई एक लड़की ने पुलिस पर ही लगा दिया कई गंभीर आरोप। पति को ठुकराकर प्रेमी के साथ फरार हुई महिला अब लगा रही है न्याय की गुहार। 6 साल साथ रखने के बाद भी प्रेमी ने नहीं की शादी। और भाजपा विधायक के कड़वे बोल, कहा सनातन पर प्रहार करने वाले राजद विधायक के मुंह से खींच लेंगे जीभ। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में पुलिस पर हमले का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के मिश्र मनियारी गांव से एक नया मामला सामने आया है। मनियारी थाने में कार्यरत डायल 112 की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मिश्र मनियारी गांव में कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने लगी। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व डायल 112 की टीम से उलझ गए। टीम ने इसकी सूचना मनियारी थाना प्रभारी को दी। मनियारी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसी बीच असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। थाना को 2 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से अर्जुन शहनी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन शहनी की बेटी मंजन का कहना है कि मनियारी थाना प्रभारी उमाकांत सिंह ने उनके पिता और उसे दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले गए, जहां उसके साथ बदतमीजी की गई। थाना प्रभारी ने जोर जबरदस्ती का प्रयास किया और बुरी तरीके से पिटाई करने के बाद चलती गाड़ी से घर के सामने फेंक दिया, जिसे लेकर उसने एसएसपी से भी शिकायत दर्ज कराते हुए मनियारी थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले पर डीसीपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने जांच कराने की बात कही है। बारा बाबू ने ले गया छत पर बेल्ट से मारने लगे। मारने की बाद में बोल रहा था जिमी करने लगे। इसके बाद बोल रहे थे से अकेले चलो रूम में, तुम्हें पिताजी के छोड़ देंगे। हम नहीं गए, इसीलिए आप के धोने लगे बेल्ट से। कहाँ का थाना प्रभारी? मनियारी का है। थाना क्या हुआ क्या था पहले जो लेके गए? पूरा घटना बताओ। थाना के छत आया से गांव में दारू बेच रहा था अड़ोसी पड़ोसी ने। मेरे पिताजी ने बोल थाना पे जाके कंप्लेंट किया से गांव में ही दारू बेच रहे हैं, सब कुछ न बोले तो आया। उसके बाद में ही थाना उल्टे ही पिताजी के मेरे मारने उड़ने लगे, बोले गाड़ी उड़ी देने लगे। हम लोग पीछे हो गए, पापा के पास में आया। मारने उड़ने के बाद में गाड़ी चढ़ा दिए गोड़ पे, पापा को पैर पे चढ़ाने के बाद हम लोग के भी ले गए। ले जाने के बाद में हुआ गए उतारे और धो के पीटने लगे। पीटने के बाद पापा के नीचे धोने लगे और हम लोग के छत पर ले जाके हमको बड़ा साहब ने बेल से मारा। बेल से मारने के बाद बोल रहा था अकेले चलो तुम रूम में, नहीं जाएगी ना तुम्हारे पिताजी के छोड़ देंगे। हम नहीं गए थे इसीलिए और मारने लगे। मारने के बाद भी कुछ नहीं। तो पहला पुलिस थी कि नहीं साथ में? नहीं थे, कोई नहीं थे, अकेले ही बड़ा बाबू थे। बंद कीजिए बंद कीजिए उसको। कौन चीज से पीटे दिखानी है बाद में? क्या चीज से मारा है? बेल्ट से ही मारा है जी। कौन था वो आदमी जिसके कहने पर पुलिस आया था तुम लोग को मारा? मनियारी का खाता काची के आलू, नाम क्या करता है? आलू घूरना है, आलू चाहे दारू बेचता है। पापा उसका रोकते थे क्या? बच्ची के पापा में कुछ दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के कारण क्या हुआ है कि थाना मनियारी थाना प्रभारी इनके पापा और इसको उठा के ले गया, लड़की को भी ले गया और मनियारी थाना वाला लड़की को बहुत बेरहमी से बेल्ट खोल के जिस जगह पे नहीं मारना चाहिए
उस जगह पे भी इसको मारा गया है और अभद्र बात भी बोला गया है कि तुम अगर मेरे साथ रूम में रह जाएगी तो तुम्हारे पापा को हम रिहा कर देंगे। तो ये प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये किसी की घर की माँ बहन है। हाँ, एक मामला संज्ञान में है जिसमें मनियारी थाना के पे हमला हुआ, जिसमें कि एक आदमी को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि इसमें और भी जो लोग अगर होंगे उनको चिन्हित करके उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। इस आदमी को चिन्हित किया गया है, जेल भेजा जा रहा है, उसकी बेटी गंभीर आरोप लगा रही है मनियारी थाना पर। हाँ, ये मामला भी अभी संज्ञान में आया, कुछ देर पहले मामला हमारे संज्ञान में आया, जिसकी हम लोग जाँच करवाएंगे और जाँच करके अगर इसमें कोई दोषी पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में शादी के महज 2 महीने के बाद ही अपने शौहर के प्यार को ठुकराकर अपने प्रेमी से नाता जोड़ने वाली एक महिला को उसके प्रेमी ने भी छोड़ दिया। पति को लात मारकर 6 साल तक प्रेमी के साथ रही, अब न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगा रही है। मामला औराई थाना क्षेत्र का है, जहां मोहम्मद फूल की पुत्री साबरीन प्रवीण का अपने ही गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच परिजनों ने उसकी शादी करा दी। बावजूद दोनों का प्रेम संबंध चलता रहा, जिसके कारण शादी के महज 2 महीने बाद ही साबरीन परवीन ने अपने पति और उसके प्यार को ठुकराकर प्रेमी के साथ चली गई। कई बार परिजनों ने उसे पति के पास भेजने की कोशिश की, लेकिन महिला अपने प्रेमी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। इस कारण साबरीन परवीन का संबंध पति से टूट गया और वह प्रेमी के साथ रहने लगी। 6 साल तक यौन शोषण करने के बाद कथित प्रेमी ने भी महिला से मुंह मोड़ लिया, जिसके बाद महिला अपने प्रेमी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए औराई थाने में आवेदन दी है। महिला ने अपने ही गांव के स्वर्गीय हीरा कुरैशी के पुत्र अखलाक कुरैशी पर संगीन आरोप लगाया है। उसने बताया कि अखलाक कुरैशी शादी का झांसा देकर घर से भगा कर ले गया। शादी करने और साथ रखने का झांसा देकर 6 सालों तक यौन शोषण करता रहा। इस दौरान वह कई बार गर्भवती हुई, लेकिन अबॉर्शन करवा दिया जाता रहा। निकाह करने के लिए दबाव बनाया गया तो वह धमकी देते हुए गाली गलौज करने लगा और अब मारपीट कर घर से निकाल दिया है। बात करते थे कि शादी करेंगे, शादी के झांसे में लेकर गए वहाँ 2 दिन तक 3 दिन रखे और वहाँ से उल्टा सीधा बोल के कह रहे नहीं जाएगी तो घर में आग लगा देंगे, ऐसे करेंगे, मार देंगे। फिर वहाँ से लेकर आकर के हमको आधे रास्ते पे छोड़ के चले गए। कहाँ छोड़ा? ससौली के अंदर। उसके बाद हमने गांव में हल्ला हंगामा किए। समाजी बैठा है, समाजी ने बोला कि ठीक गलत हुआ है। लड़का को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, लड़का गायब है। फ़ोन पे बोला हम शादी नहीं करेंगे। लड़की खुद से हमारे साथ भागी थी, हम शादी के इरादे से नहीं ले गए थे। शारीरिक संबंध भी बनाया जी। तो समाजी बोल रहा है कि 1.5 लाख रुपया ले करके गांव की बात गांव में ही ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन हमारी इज्जत 1.5 लाख में नहीं वापसी आ जाएगी। सोचते हैं कि कानून उसको सज़ा दे। कौन कहा 1.5 लाख लेने के लिए? गांव का समाज कह रहा है कि तोड़े हुआ कि 1.5 लाख रुपया ले लेने के लिए। लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लड़का सामने नहीं आ रहा, उसको छुपा के रखे हुआ घर में। पंचायत में कौन कौन शामिल था? 200 आदमी थे, गांव के मुखिया, सरपंच और जो भी गांव में है सभी थे। इस्लाम है, हजारी है, हर कोई थे। उनका कहना है कि लड़का राज़ी नहीं है शादी करने के लिए। क्या दे रहा है? 1.5 लाख रुपया दे रहा है और कह रहा है आज से दोनों अलग हो जाने के लिए। क्या मांग करते हैं? हम पैसा नहीं लेंगे, हम उसको सज़ा दिलवाएंगे। हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। कैसे प्यार हुआ दोनों में? हम दोनों का प्यार 2 साल बाद किए थे, उसके बाद हमारी शादी हो गई थी। उन्होंने शादी भी तुड़वा दी दिल्ली जा कर के कि हम शादी करेंगे। हमने उसके बाद इतना विश्वास किए हुए थे, अंधा प्यार कर रहे थे कि हमारी शादी होगी, लेकिन पता नहीं अचानक कैसे बदल गए। हमारे भैया आए, टिकट बनाए दिल्ली जाने के लिए। सरपंच साहब ने हमें समझा के गए, हमने बात मान ली। मेरा मोबाइल भी छिना गया था, लेकिन वो लड़का जो है ना किसी से मोबाइल भिजवा करके बात करके फिर रात में आया, उठा करके ले गया कि हम शादी करेंगे, चलो कोर्ट मैरिज करते हैं। हम वहाँ रूम ख़रीद रखे हैं। हम दोनों यहाँ से 3 बजे भोर में गए बाइक से और सैदपुर तकले से वहाँ से पहली बस पकड़ के वहाँ गए। कहाँ गए थे? जुरन छपरा में हमको रखा गया रूम में, वहाँ रखा गया। उसके बाद उसके घर का फ़ोन आया, बोला कि समाज में लड़की को लेके आने के लिए हम शादी करवाएंगे।
अब क्या बात हुई इतना हम तो नहीं जानते। उसके बाद नीचे गया, ऊपर आया तो बोला रोना धोना लगा दिया। हम कह रहा चलो नहीं तो हम यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, अगर नहीं क्या नाम है जाओगे- लड़का का? पिछले 4-5 दिनों के मौसम की बेरुखी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल रहे। बुधवार को धूप निकलने से लोगों ने कुछ राहत महसूस की। धूप निकलने से जहां बच्चे खुश नजर आए, वहीं बड़े बुजुर्ग भी जरूरी काम निपटाने के साथ धूप का पूरा आनंद लिया। बाजार में भी चहल पहल देखने को मिली। कई दिनों से बादल और कोहरे के छाए रहने से धूप का दर्शन मुश्किल हो गया था। हालांकि शाम होने से पहले ही मौसम ने अपना रूप दिखा दिया। बुधवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। बहुत ही राहत मिल रही है और 3 दिन जो शीतलहरी चली है और हल्का बूंदाबूंदी चली है, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गलन हो गई थी। स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी और प्रशासनिक रूप से कहीं अलाव की व्यवस्था भी नहीं थी। 1 जनवरी भी हम लोग को वैसे ही बीत गया, लेकिन आज धूप मिलने से बहुत राहत महसूस हो रही है। एक और सरकार जहां स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर बायोमेडिकल कचरे से होने वाले कुप्रभावों से जिले के हाकिम और जिम्मेवार बेफिक्र होकर बैठे दिख रहे हैं। अस्पताल और जांच घरों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के खतरे से सभी वाकिफ है। इससे न सिर्फ इंसान की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि उसकी जान को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। हैरत की बात तो यह है कि इस समस्या से निपटने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998 भी बनाए गए हैं, लेकिन इसका कहीं भी कारगर ढंग से अनुपालन नहीं होता दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मेडिकल बायो वेस्ट प्रयोग की हुई सिरिंज, यूज बैंडेज, पैथोलॉजी बेस्ड कैप्सूल, पीपीई किट, पीपीई कवर, मास्क, ग्लव्स के लिए अलग अलग डस्टबिन होने के बावजूद खुले में ही सफाई एजेंसी के द्वारा बायोमेडिकल कचरे फेंक दिए जा रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। पूरे मामले पर सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने बताया कि एजेंसी को सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। दोबारा ऐसा होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ इसकी पूरी तैयारी है। उसके बावजूद यहाँ सदर अस्पताल में देखने को मिल रहा है कि जो बायोमेडिकल कचरा है वो खुले में फेंक दिया था। वो गलती से आज फेंक दिया है। मैंने सफाई कर्मी को, सुपरवाइजर को बुलाया है, वो विदिन आवर इसको हो जाएगा। कोई स्टाफ गलती से फेंक दिया है। हमारे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एकदम साइंटिफिक वे से होता है और रेगुलर RT-PCR टेस्ट हो रहा है। और यदि भविष्य में कोई भर्ती करने लायक कोरोना का केस आएगा तो हमारा वार्ड सब तैयार है। इसमें सदर अस्पताल पूरी तरह तैयारी कर रखा है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में लगभग 2 साल से लाखों की कीमत का डीप फ्रीज धूल फाक रहा है। इस डीप फ्रीज का उपयोग शवों को सुरक्षित रखने जाने के लिए मुहैया कराई गई थी। किसी भी अज्ञात शव को 72 घंटों तक सुरक्षित रखने का प्रावधान है। इससे पुलिस को जांच करने में आसानी हो और शव को सुरक्षित उनके परिजनों को सौंपा जा सके। अस्पताल प्रशासन की इस मामले में लापरवाही उजागर होती है। लापरवाही का आलम यह है कि दोनों डीप फ्रीज जिला प्रतिरक्षण कार्यालय परिसर में धूल फाक रहा है। डीप फ्रीजर का कार्य में नहीं होने के कारण कई दफा अस्पताल परिसर में ऐसे ही खुले में शव को रखा जाता है। इससे जघन्य अपराधों में पुलिसिया जांच प्रभावित होती है। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने बताया कि उनके पदस्थापना से पहले का यह मामला है। अब मामले को संज्ञान लेते हुए उन्होंने इसे जल्द ही ठीक करवाने की बात कही है। मैं पिछले 1 जुलाई को ज्वाइन किया यहाँ और इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन आपके माध्यम से जो संज्ञान में लाया गया है उसको मैं कल जाके देखूँगा। यदि वो यूजेबल है तो उसको यूज़ में लाऊंगा और यदि यूजेबल नहीं है, बाहर रखे खराब हो गया होगा, तो फिर मैं उसको डिस्पोजल कर दूंगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव के घर के बाहर पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह की ओर से लगाए गए पोस्टर में मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है। पोस्टर पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव की तस्वीरें भी हैं। इस पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कुर्नी के भाजपा विधायक केदार गुप्ता ने कहा है कि उनका बस चले तो ऐसे लोगों के मुंह से जीभ खींच ले। केदार गुप्ता ने कहा कि एक तरफ तेजस्वी और लालू यादव मंदिर जाते हैं और बाल भी मुंडवाते हैं,
दूसरी ओर एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए हिंदू धर्म के लोगों का अपमान कराते हैं। उन्होंने कहा कि यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। बिहार में भाजपा की सरकार आएगी तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी, इन्हें जेल भेजा जाएगा। वहीं राजद विधायक मुन्ना यादव भी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विरोध करते हुए लालू यादव को सच्चे सनातनी बताए। यह राजद वाले का दोहरी नीति है। एक तरफ लालू जी और तेजस्वी जी जा कर के सर मुड़ा करके वहाँ पूजा करते हैं और दूसरी तरफ अपने विधायक से जो है सनातन को गाली दिवाते हैं। हम लोग का बस चलेगा ना तो ऐसे लोगों को जिब्बा दे के खींच लेंगे और हमारी सरकार को आने दीजिए। जनता चाह रही है, आज अगर अनाउंस हो जाए तो बिहार में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और जब मेरी सरकार होगी तो ऐसे सनातन को गाली देने वाले को हम लोग सबक सिखाएंगे। क्या करेंगे मतलब ऐसे लोगों को कानून सम्मत जेल भेजने का काम करेंगे और जनता से जिह्वा खिंचवाने का काम करेंगे। फतेह बहादुर राफी के पार्टी के विधायक है, उन्होंने लालू जी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया है। क्या लगा दिया है? सरस्वती पूजा न मनाने के लिए और सावित्रीबाई फुले की पूजा करने के लिए। भाई हर आदमी का अपना अपना विचार होता है। हम तो भाई सनातन धर्म को मानते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं। जिसको जो अपना मन होता है पूजा पाठ करता है, मानता है, इसमें कौन बड़ी बात है। अब वो पोस्टर कोई जा करके लालू जी के लग में साट देगा तो लालू जी को क्या दिला देना है उससे। देखते हैं बराबर मीडिया वाले लोग बोलते रहते हैं और वो फतेह बहादुर साटे की कौन साटे उतना हमको जानकारी नहीं है। हर आदमी अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। देवी देवता पर भी टिप्पणी की है। हम कहें ना कि हर आदमी अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। हो सकता है बुद्धिस्ट होंगे कि क्या होंगे, अब उनका मर्जी, हम नहीं जानते इतना। मतलब ये उनका पर्सनल बयान है, पार्टी का कोई लेना तो नहीं। अब कोई मान ले कि लालू जी के आवास पर कोई जाके वो पोस्टर चपका दे, उसको मीडिया वाला से सेटिंग कर ले रहे, जाके मीडिया वाला आप लोग फोटो खींच लीजिए, उसमें लालू जी राबड़ी जी करते रहिए। ये सब गंदा बात है। अब फतेह बहादुर से पूछिए भाई। देखिए रथ यात्रा को रोका गया था इसलिए कि उस समय दंगा की स्थिति थी और पूरे देश में दंगा भड़काने का काम कर रहा था लोग उस समय। तो उस समय लालू जी उसको रोके कि नहीं, हमारे रहते जो है सत्ता रहेगा या जाएगा लेकिन हम दंगा नहीं होने देंगे। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से कोर्ट के आदेश पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अगर मंदिर बना है तो मस्जिद भी बना है। इसके लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय को सबसे अहम भूमिका मानते हुए उनको राम मंदिर की स्थापना के लिए बधाई देता हूँ। जिस प्रकार सनातन पर हमले आप ही के पार्टी। अरे कौन था सनातन के धर्म पर हमला? हर आदमी अपना अपना धर्म मानता है, अपना अपना पूजा पाठ करता है। भाई आपने बताइए तो लालू जी पूजा नहीं करते? अभी तो सब जगह पूजा किए हैं। अभी तो आए हैं बालाजी से, कहाँ सबसे पूजा किए हैं। अब कोई जा करके कोई सर दे उसके दीवार पर, उनके दीवार पर तो कहिएगा कि सनातन धर्म को खतरा है। अरे भाई फतेह बहादुर अब कौन धर्म को मानते हैं हमको ये भी मालूम नहीं है। ये तो फतेह बहादुर बताएंगे ना कि कौन धर्म को मानते हैं। इससे विधायकी को क्या लेना देना है भाई, बताइए। अब आपका बाल बच्चा जा करके दूसरा धर्म मान लेगा, उसमें आपका क्या गलती है? नहीं बोलिए। बाल बच्चा किसी का दूसरा धर्म मान लेगा तो आपको क्या गलती है इसमें? मुजफ्फरपुर के एक मॉल में एक्साइज की रेड पड़ते हड़कंप मच गया। मॉल के फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम के पास शराब बरामद की गई, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की जा रही है। जिला उत्पाद अधीक्षक अभिनव कुमार ने बताया कि मॉल में शराब की खेप रखे जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई है। शराब बरामद होने पर मॉल के मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो ये मेगा मार्ट है इसके टॉयलेट वाले हिस्से से तो जांच का विषय है कि इनके स्टाफ ने किया है या फिर किसी कोई बाहर से व्यक्ति आके रख गया है, कोई फंसाने की साजिश किया है। तो पूछताछ के लिए जो स्टोर के मैनेजर हैं उनको साथ लेके जा रहे हैं और जांच की जाएगी और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनको पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में लगभग 2 साल से लाखों की कीमत का डीप फ्रीज धूल फाक रहा है। इस डीप फ्रीज का उपयोग शवों को सुरक्षित रखने जाने के लिए मुहैया कराई गई थी। किसी भी अज्ञात शव को 72 घंटों तक सुरक्षित रखने का प्रावधान है। इससे पुलिस को जांच करने में आसानी हो और शव को सुरक्षित उनके परिजनों को सौंपा जा सके। अस्पताल प्रशासन की इस मामले में लापरवाही उजागर होती है। लापरवाही का आलम यह है कि दोनों डीप फ्रीज जिला प्रतिरक्षण कार्यालय परिसर में धूल फाक रहा है।
डीप फ्रीजर का कार्य में नहीं होने के कारण कई दफा अस्पताल परिसर में ऐसे ही खुले में शव को रखा जाता है। इससे जघन्य अपराधों में पुलिसिया जांच प्रभावित होती है। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने बताया कि उनके पदस्थापना से पहले का यह मामला है। अब मामले को संज्ञान लेते हुए उन्होंने इसे जल्द ही ठीक करवाने की बात कही है। मैं पिछले 1 जुलाई को ज्वाइन किया यहाँ, और इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन आपके माध्यम से जो संज्ञान में लाया गया है उसको मैं कल जाके देखूँगा। यदि वो यूजेबल है तो उसको यूज़ में लाऊंगा, और यदि यूजेबल नहीं है, बाहर रखे रखे ख़राब हो गया होगा, तो फिर मैं उसको डिस्पोजल कर दूंगा। एक प्रयास मंच की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के चंद्रलोक स्लम बस्ती में भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक ज्योति सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाते हुए बस्ती की महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि जिस समय महिलाओं के लिए स्कूल और कॉलेज जाने पर रोक थी, उस समय सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। साथ ही उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में आवाज उठाई। कार्यक्रम में मुकुल चौहान, रोहित मलिक सहित बस्ती के लोग उपस्थित रहे। एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा चंद्रलोक गुंटी स्लम बस्ती में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी की जयंती पर महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया। आज के दिन 3 जनवरी 1831 पे क्रांति ज्योतिबाई सावित्रीबाई फूले जी का जन्म हुआ था। इन्होंने महिलाओं के शिक्षा और विकास पर काफी ज्यादा काम किए। जब महिलाओं को पढ़ने लिखने से मना किया गया था, तब इन्होंने पहली गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, जिसमें महिलाओं को शिक्षा और अधिकार पर बात की। समाज में हो रहे बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध हुआ, और साथ ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर भी इन्होंने आवाज उठाई। आज इनकी जयंती पर महिलाओं के बीच एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी कार्यक्रम के तहत महिलाओं के बीच पठन सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर वितरण किया गया, ताकि यही महिला पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज के साथ 7 पीढ़ी को भी शिक्षित कर सकें। मुजफ्फरपुर में 1 जनवरी से 7 दिवसीय श्री शाकंभरी महोत्सव चल रहा है। 5 जनवरी को श्री सत्यनारायण मंदिर से निषाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 6 जनवरी मध्य 4 बजे से मुजफ्फरपुर क्लब में देश विदेश के सुप्रसिद्ध भजन गायक कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। 7 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से दुर्गा सप्तशती का सामूहिक पाठ होगा और कन्या पूजन किया जाएगा एवं दोपहर 12:15 बजे से श्री शाकंभरी माता महामंगल पाठ की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में नागपुर से पधारे उज्जवल खाकोलिया, कोलकाता से डोली अग्रवाल, आसनसोल से मनोहर पारिक, कोलकाता से रिया शर्मा, कोलकाता से प्रकाश ओडेका, रितेश वर्णवाल, सकराय धाम से कुशाल एवं टाटानगर से मनोज शर्मा के साथ स्थानीय गायकों की भी हाजिरी लगेगी। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारतवर्ष में माता के भक्तों को साथ लाना और अपनी कुल देवी की पूजा के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक अंबिका ढंढारिया एवं मुख्य कार्यकर्ता शिवरतन ढंढारिया, अरुण चमरिया, आशित सुल्तानिया, टोनी पोद्दार, अनिल शाह, आलोक केजरीवाल, सज्जन शर्मा, अंकित अग्रवाल, श्याम सुंदर भीमसेरिया, राजू खेतान, दीपक सौरभ शाह, अभिषेक शाह, कन्हैया शाह एवं मुरारी अग्रवाल हैं। देखिए, हम लोग मुजफ्फरपुर में शाकंभरी माता का महामंगल पाठ, महा उत्सव मनाने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शाकंभरी माता का जो स्थान है, मंदिर है, वो पुरानी बाजार में सत्यनारायण मंदिर में अवस्थित है। वहाँ से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम के लिए नए साल में 1/1/2024 से पूरे शहर में प्रभात फेरी के रूप में जन जागरण का काम कर रहे हैं। इस सनातन धर्म को जो है आगे बढ़ाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका के निर्वहन में शाकंभरी परिवार पूरा अपने तन मन धन से लगा हुआ है। हम लोग 1 तारीख से इस कार्यक्रम को पूरे शहर में करते हुए इसके समापन के लिए हम लोगों ने 5 और 6 तारीख को हम लोगों ने 5 और 6 है ना 6 हाँ 5 तारीख को तक जो हमारा कार्यक्रम होगा
वो सत्यनारायण मंदिर में ही शाकंभरी माता का जो स्थान है वहाँ पर किया जाएगा। और 6 और 7 जिसमें पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, उसमें काफ़ी अधिक संख्या में लोग चूँकि आने वाले हैं। और चूँकि वहाँ जो जगह है वो हमारी बहुत छोटी जगह है, तो इस कारण से इस पूरे कार्यक्रम को 2 दिनों तक हम लोग मुजफ्फरपुर क्लब में इसको जो है बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश से बड़े अच्छे से अच्छे कलाकार आ रहे हैं। सभी लोग आकर के माता शाकंभरी का गुणगान करने वाले हैं। यहाँ के मुजफ्फरपुर के समाज के साथ हम लोग सब लोग मिल करके इस आयोजन को कर रहे हैं। मंगल पाठ भी करने वाले हैं। मंगल पाठ कर रहे हैं। मुख्य रूप से कौन लोग बाहर से आ रहे हैं? मुख्य रूप से जो हम लोगों के जो मंगल पाठ जो करने वाले हैं वो माननीय उज्जवल जी खाखोलिया हैं, जो नागपुर से आ रहे हैं। और इसके अलावा बहुत से कलाकार कलकत्ता से, जैसे डोली अग्रवाल जी हैं, रिचिया शर्मा जी हैं, मनोहर पारिक जी हैं जो आसनसोल से आ रहे हैं। कोलकाता से ही प्रकाश ओडेका जी आ रहे हैं और रितेश बर्णवाल जी कलकत्ता से आ रहे हैं और टाटा नगर से मनोज शर्मा जी आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनकी भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहने वाली है। उन लोगों के द्वारा भी अपने अपने स्तर से कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। और निश्चित रूप से 2 दिनों का जो मुजफ्फरपुर जो है वो पूरा का पूरा ऐसा शाकंभरी माता के में भक्तमय हो जाएगा। पूरा वातावरण जो है वो सनातनी लोगों के लिए बड़ा ही शुभ और अच्छा समय के रूप में हम लोग 2 दिन मनाने वाले हैं। इसमें एक बात और हम जोड़ते हैं कि चूंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो इसके पहले हम लोग जो शक्ति की देवी माता शाकंभरी है उनका गुणगान करके ही न भगवान श्री राम का जो है लोकार्पण करेंगे। तो यह भी ये जोड़ा जा सकता है। उस कार्यक्रम के पूर्व हम लोग इस मुजफ्फरपुर नगरी में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। हाँ, एक पुस्तक का ये जो पुस्तक है ये महामंगल पाठ है माता शाकंभरी का, जिसका हम लोगों ने लोकार्पण किया है। ये सभी भक्तों को उस दिन हम लोग निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे और इसी पुस्तिका से जो है जो महामंगल पाठ का वाचन है वो करने में लोगों को सुविधा होगी और उसके लिए हम लोग सभी भक्तों को देने वाले हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।